हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं एडिट वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा। तो देखते हैं।
ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में कुछ ऐसा कर दिखाया जिसने पूरे चाइना का ध्यान खींच लिया है, और वो इसलिए क्योंकि भारत अब उन चुनिंदा देशों में शामिल होने जा रहा है जो खुद के स्ट्रेटेजिक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बना सकता है। और इस एयरक्राफ्ट की खासियत ये है कि ये लगभग 9000 किलो मतलब 9 टन तक का सामान एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट जोन में मतलब बहुत छोटी सी लैंडिंग और टेक ऑफ के साथ ट्रांसपोर्ट कर सकता है। इंडिया ऐसे कुल 56 एयरक्राफ्ट इंडक्ट करेगा। इनमें से 16 एयरक्राफ्ट डायरेक्टली स्पेन से लिए गए हैं और 40 हम खुद बना रहे हैं, जिनमें से पहले की सक्सेसफुल टेस्ट फ्लाइट थी। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि अगर ये भारत में बनाया तो इसका मतलब ये नहीं कि ये सरकारी HAL ने बनाया है, जी नहीं, ये टाटाज ने बनाया। ये एक जॉइंट वेंचर था जो कि टाटा और एयरबस के बीच था। और साथ ही ये परफेक्ट एग्जांपल है मेक इन इंडिया का, क्योंकि 17,000 से ज्यादा कॉम्प्लेक्स एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स भारत में बनाए गए हैं। और इससे भी बड़ी बात, ये कंपोनेंट्स 37 डिफरेंट इंडियन सप्लायर्स ने दिए। लेकिन अब एक सवाल खड़ा होता है जिसका जवाब आप मुझे कमेंट्स में जरूर देना। अगर ये काम टाटाज ने किया है तो सभी अच्छी बातें कर रहे हैं, वहीं अगर ये काम अडानी या अंबानी करते तो भी क्या सेम माहौल होता? भारत ने एक ऐसा रॉकेट लॉन्चर टेस्ट किया है जो 300 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को 2 मीटर की एक्यूरेसी से उड़ा सकता है। नाम है सूर्यास्त्र। सूर्यास्त्र भारत का पहला मेड इन इंडिया यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर है। एक ही लॉन्चर से 2 तरह के रॉकेट फायर हो सकते हैं। एक की रेंज 150 किलोमीटर और दूसरे की 300 किलोमीटर। अब सोचिए इसकी ताकत। 150 किलोमीटर दूर बैठा दुश्मन हो या 300 किलोमीटर दूर, सूर्यास्त्र सीधे उसके सिर पर गिरता है। इतनी दूर से भी एक छोटी सी गाड़ी तक को निशाना बना सकता है। सूर्यास्त्र की खास बात यह है कि एक ही लॉन्चर से एक बार में 8 रॉकेट दागे जा सकते हैं और GPS की मदद से हर रॉकेट अपने टारगेट को खुद ढूंढ लेता है। इंडियन एयरफोर्स की रियल पावर देखनी है? चलो लाइन अप करते हैं इंडिया के सारे फाइटर जेट्स को। नंबर 6 पर है स्पैकेट जैगवार। ये एक डीप पेनिट्रेट स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है जो लो एल्टीट्यूड पर दुश्मन के रडार से बचकर अटैक करता है। इंडियन एयरफोर्स के पास 110 से भी ज्यादा जैक्स है। नंबर 5 पर है मिराज 2000, जिसे वज्रा भी कहते हैं। इसकी प्रिसाइज बॉम्बिंग बेमिसाल है। इसी ने बालाकोट और कारगिल में दुश्मन के होश उड़ा दिए थे। इंडियन एयरफोर्स के पास 45 से 50 वज्रा है। नंबर 4 पर है MiG-29 UPG। इसे इंडिया का बाज भी कहते हैं क्योंकि ये जेट सिर्फ 1 मिनट में ही 18,000 फीट की हाइट पकड़ सकता है। इंडियन एयरफोर्स के पास 60 से भी अधिक अपग्रेडेड MiG-29 है। नंबर 3 पर है इंडियन मेड हॉल तेजस। ये दुनिया का सबसे छोटा सुपरसोनिक फाइटर जेट है। इसका ऐसा रेडार और लाइट वेट बॉडी इसे डॉग फाइट का किंग बनाती है। इंडियन एयरफोर्स के पास अभी 35 तेजस हैं और 180 से भी अधिक अभी पाइपलाइन में है। नंबर 2 पर है सुखोई 30 MKI, जिसे द बीस्ट भी कहते हैं। ये अकेला जेट है जो ब्रह्मोस मिसाइल को कैरी कर सकता है। इसकी फ्लीट साइज 160 से भी अधिक है। और नंबर 1 पर है दसॉल्ट राफेल, जो कि एक गेम चेंजर है। इसका मेट्योर मिसाइल दुश्मन को 150 किलोमीटर दूर से ही खत्म कर सकता है। इंडियन एयरफोर्स के पास अभी टोटल 36 राफेल हैं। इनमें से आपका फेवरेट जेट कौन सा है? भारत को एक इतनी बेहतरीन
मिली है गैलियम नाइट्रेट रडार बनाने में। ये रडार अभी इनिशियल फेज में है। अगर ये हम लोग बना लिए तो समझिए अमेरिका का जो उड़ता था F-35, वह ना अमेरिका क्या कहता था बस अमेरिका क्या कहता था, ये गड़बड़ा जाएगा इसमें। ये रडार इतना पावरफुल होगा और हम लोग इसे बनाने में महारत हासिल कर लेंगे। और इनिशियल जो प्रोटोटाइप है और जो भी इनिशियल होना चाहिए वो हो चुका है। गैलियम नाइट्रेट जिस दिन बन गया, स्टील की दुनिया में हम बेताज बादशाह हो जाएंगे। फिर दुनिया का कोई जहाज आए कहीं भी 500 किलोमीटर पहले से पता रहेगा। लेकिन अगर जहाज पहले से पता हो गया ना तो मिसाइलें बर्बाद नहीं होती। फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया जिसके पास वेपन है, आज के डेट में एयर टू ग्राउंड वेपन्स की बात करें की रेंजेस इतनी है कि पाकिस्तान का जो वेस्टर्न एरिया है और वहां पे भी कोई भी कैंप हो, कोई भी मिलिट्री टारगेट हो, हम उसे अपनी टेरिटरी में ही रह के उसे निकाल सकते हैं। यू डोंट रिक्वायर कि तुम एक्चुअली में you cross the border, you cross the LC and you go inside their territory and make yourself vulnerable. ठीक है, आज उसकी जरूरत नहीं है। Two people blind. People cried. Most people were silent. Now I am become death to destroy our worlds. भारत की इस रडार से अमेरिका का F-35 भी अब बच नहीं सकता। रिपोर्ट्स के मुताबिक डीआरडीओ द्वारा बनाया गया अरुद्रा मीडियम पावर रडार ने एक सिमुलेटेड F-35 को डिटेक्ट कर लिया। दरअसल यह कोई लाइव ट्रैकिंग नहीं था, यह एक एआई बेस्ड कंप्यूटर सिमुलेशन था जिसमें एक वर्चुअल F-35 को भारतीय एयर स्पेस में घुसते हुए दिखाया गया। जैसे यह टारगेट आगे बढ़ा, अरुद्रा रडार और इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ने उसे खोजने, पहचानने और ट्रैक करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। फिर एआई ने अलग अलग सेंसरों से मिले डेटा को जोड़कर उस विमान की लोकेशन, स्पीड और डायरेक्शन का रियल टाइम एनालिसिस किया और F-35 पकड़ा गया। यह सिमुलेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने प्रूव किया कि अगर कोई रियल स्टेल्थ फाइटर जेट जैसे चाइना का J-20 या J-35 भारतीय एयर स्पेस में घुसने की कोशिश करेगा तो भारत का यह मेड इन इंडिया अरुद्रा रडार उसे पहले ही पकड़ लेगा। भाई डीआरडीओ ने हमारी सेना को 2 खतरों से बचा लिया है। पहला, डीआरडीओ ने क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी को लैब के बजाय सीधा फील्ड में सक्सेसफुल टेस्ट किया है। इसे ऐसे समझो, अभी डिफेंस नेटवर्क पर डेटा फाइबर ऑप्टिक केबल पर भेजा जाता है जिसे अभी हैक करना मुश्किल है, मगर भविष्य में सुपर कंप्यूटर इसे हैक कर लेंगे। मगर डीआरडीओ की क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी में डेटा और की 2 अलग अलग नेटवर्क पर भेजी जाएंगे जिससे हैक होते ही तुरंत पता चल जाएगा और डेटा भी लीक नहीं होगा। डीआरडीओ फिर एक कारनामा करने वाला है। तो कहानी ये है कि डीआरडीओ फाइटर जेट और वॉरशिप के लिए नेक्स्ट जनरेशन AESA रडार सिस्टम को तेजी से डेवलप करने में लगा हुआ है। ये कोई ऐसा वैसा रडार नहीं होगा बल्कि एंटी जैमिंग कैपेबिलिटी से लेस होगा, जिसमें सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी, मोनोलिथिक माइक्रोवेव, इंटीग्रेटेड सर्किट और गैलियम नाइट्रेट पर बेस्ड सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी से लेस होगा। यानी इतनी पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर टेक्नोलॉजी होगी कि दुश्मन के जामर ना तो इस रडार को धोखा दे सकते हैं और ना ही ब्लॉक कर पाएंगे। तो डीआरडीओ के लिए एक लाइक तो बनता है।
ऊंची बना दिया डीआरडीओ। देख रहे हैं, इन लग रहा है कोनो घर का ढलैया होने वाला है, सेंटरिंग ठोकने से ना, सेंटरिंग नहीं ठोका भैया, इसे कहते हैं ओटीएच, ओवर द होराइजन रडार। ये कोनो जहाज को 5000 किलोमीटर दूर से पकड़ लेता है। चाइना खुश हो रहा था, हमारा रडार में पकड़े नहीं आएगा। अरे बैल ससुरा, तोरा जहाज उड़ने से पहले कि मैं पकड़ बैठा, जैसे रडार छोड़ेगा पकड़ा जाएगा 5000 किलोमीटर से। मतलब अगर रूस में जहाज उड़ रहा है ना, तो लद्दाख में पता चल जाएगा ये होराइजन रडार से, जिस तरह रूस में जहाज उड़ रहा है। What we know about the Agni 6? If yes, by when is it coming? We are ready whenever the government gives us the word. ऐसे ही यार काफी प्यारे एडिट वीडियो थे, लेकिन देखा जाए ना भाई, जो डीआरडीओ एक वर्किंग कर रहा है ना अपने मतलब के देश के लिए, जो ऐसी ऐसी चीजें बना रहे हैं, वो वाकई भाई एक काबिले एक तारीफ है। बाकी भाई अगर बात करें ना, तो ऐसी प्राइवेट जो कंपनीज होती है ना, करना तो एक देश के लिए होता है, लेकिन उनके पास ना आइडिया काफी कमाल कमाल के होते हैं। अब डीआरडीओ ने भाई ऐसे डिफेंस सिस्टम बनाया है, ऐसे उन्होंने गाड़ियां आर्मी को दिया, और ऐसे मिसाइल पर वो वर्किंग कर रहे हैं जो आपके मतलब के 10-12 साल आने वाले हैं ना, इसमें आपको ऐसी ऐसी न्यूज मिलेगी कि पूरा भाई वर्ल्ड एक दफा शॉक हो जाएगा कि ये चीज एक बन क्या गई है। क्योंकि भाई वर्किंग ही काफी है, वो टोटली इस चीज को मतलब कि इग्नोर कर देंगे कि हमने किसी दूसरी कंट्री से हम वेपन लेते भी थे, या हमें कोई एक हमारा प्लान भी था कि हमने लेना, टोटली इग्नोर कर देंगे। मेड इन इंडिया आपको वेपन मिलेंगे, मेड इन इंडिया आपको डिफेंस सिस्टम मिलेगा, मेड इन इंडिया आपको मतलब के एक जहाज मिलेंगे जो भाई उन्होंने एक अभी बनाया भी है, फाइटर जेट भी आपको मेड इन इंडिया एक मिलेंगे, जो कि मतलब के ऑलरेडी 3-4 बना भी लिए हैं। लेकिन भाई अगर बात करें ना, तो जब आप अपने सेल्फ पर होते हैं ना, तो तब काफी चीजें चेंज हो जाती है। आप अपने आप को मतलब कि एक चीजें पर डिपेंड कर लेते हैं। लेकिन ये है कि जब आप सुपर पावर की रेस में दौड़ते हैं ना, तो तब ये चीजें जरूर एक आपको बनानी पड़ती है। क्योंकि आप देख लेना, इंडिया हर चीज आपको मेड इन इंडिया बनाकर भी देगा और बेचेगा भी पूरी कंट्री में, जैसे चाइना करता है, रशिया करता है, अमेरिका भी करता है। आने वाले 5-6 साल में इंडिया इस भाई लाइन में खड़ा होगा। शॉर्ट भाई सारे बड़े कमाल के हैं। आप ये देखें कि वो भाई इतनी तरक्की कर रहे हैं कि अग्नि 6 जो है उसकी रेंज देख ले, उसमें यूएस से आता है, रशिया आता है, चाइना तो भाई सारा उसमें आता है, बाकी पाकिस्तान दे, अफगानिस्तान देख लें, ईरान तक, ये सारे इलाके इतने दूर दूर तक उस भाई जो मिसाइल की ना रेंज है। और बाकी उन्होंने डिफेंस पे देख लें, वो जो नया डिफेंस वाला बनाया है, तो 5000 जो है ना किलोमीटर की रेंज है उसकी, के वो एक अगर आपकी तरफ मिसाइल आ रहा है, या आपकी तरफ कोई एयरक्राफ्ट आ रहा है, या कोई फाइटर जेट आ रहा है, तो आपको पहले भाई वो बता देगा कि आपकी तरफ किस कंट्री का या जो भी है वो चीजें आ रही हैं। बाकी भाई ऐसी अचीवमेंट वहां पे हो रही हैं कि जो भाई सोचने से बाहर हैं
क्योंकि पाकिस्तान में अगर इन चीजों के बारे में बताया जाए ना तो वो यही कहेंगे कि नहीं नहीं भाई हम तो नहीं मानते, ये इंडिया में हो ही नहीं है, ये हो ही नहीं रहा इंडिया में, ये तो आप भाई AI वीडियो लेके आ गए, आप ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। उन्होंने अपना भाई फाइटर जेट का इंजन बना लिया है, अपनी सारी चीजें वो कर रहे हैं। आने वाले 2-3 साल बाद आप देखेंगे कि इंडिया हर चीज मेड इन इंडिया होगी वहां पे। बिल्कुल यार काफ़ी अच्छे शॉट्स थे। और ये है कि डियार्डो ने जो एक वर्किंग कर दी है ना, वो भाई काफ़ी एक आगे की, आप किसी भी सेक्टर में आप देख ले, जिस साइड भी उनकी एक कोशिश है ना, वो एक बताते हैं। अब देख ले कि लास्ट एक इंजन था जिसकी बात हो रही थी अमेरिका से आना, तो वो अभी नहीं आ सका था, लेकिन ये कि एक उन्होंने मिल कर एक जो एक कोशिश की और वो एक इंजन अपना इधर खुद का इख्तियार कर लिया। और यही एक चीज़ होता है कि एक होती है कि एक जो टेक्नोलॉजी है ना, उसको कैसे यूज़ किया जाता है या कैसे एक आगे लेकर आया जाता है। और इसमें सिर्फ एक इंजन तक अब बात नहीं एक रह गई, कई जो चिप्स हैं वो पहले एक इंपोर्ट की जाती थी, कभी चाइना से कभी कहीं से, अब वो उसके बहुत बड़े बड़े जो सेक्टर है वो लागे जो सेमीकंडक्टर आपका मतलब कि वही चिप जो है ना, वही चिप्स जो सारी हैं वो इधर इंडिया में बन रही है। मतलब ये कि एक वो रुके हुए नहीं है, एक बहुत सारे एक ऐसे जो है ना काम वो किए जा रहे हैं, जिसका एक पता चलता अभी लास्ट आप देख ले कि जो उन्होंने एक जो उनका है नासा, उसने एक इसरो को एक ऑफर किया कि आप हमारे साथ एक मून जो मिशन है वो करें। मतलब ये कि उनकी एक इतनी ज्यादा अचीवमेंट है और एक इसके पीछे इतनी ज्यादा उनकी हार्ड वर्किंग। बाकी शॉट्स काफी अच्छे थे भाई, शॉट बहुत अच्छे हैं। ये चीज़ देखें भाई, वो डिफेंस के लिए जितना पैसा रखते हैं वो सारा डिफेंस पे खर्च करते हैं। और ये चीज़ देखें कि उन्होंने हर चीज़ अपने मुल्क के लिए, यहाँ तक कि भाई उनके पास 5 किस्म के फाइटर जेट हैं, जिनमें सबसे एक नंबर जो है वो रफ़ाएल है। तो ये चीज़ देखें कि वो उन्होंने वो ये जो अपना एक सिस्टम बनाया है, वो जिसमें भाई वो 5000 की उसकी लिमिट है कि 5000 के अंदर दूध के अंदर जो भी जहाज या जो भी चीज़ आएगी तो वो उसको उनको पहले पता चल जाएगा। तो ये चीज़ें होती हैं। उन्होंने अपना एक डिफेंस सिस्टम भाई बहुत अच्छा बनाया है। और दूसरा भाई वो अपने डिफेंस के ऊपर जितना बजट भी है वो ज़्यादा उसी पे लगा रहे हैं और वो अपने मुल्क के लिए एक भाई अच्छी अचीवमेंट कर रहे हैं। इस तरह भाई शॉट बहुत प्यारे हैं कि ये देखे कि जो है वो उन्होंने एक जो वेपन तैयार किया है, जो भाई एक साथ ही वो अपना 2 मिसाइल निकाल सकता है, 8 याद करके 7-8 जो है वो निकाल सकता है। और उसकी रेंज भाई देख एक करीब आ जाता है, दूसरा जो है कि आगे ज्यादा सफर कर जाता है क्या। और वो एक अपना GPP क्या उसको कहते हैं कि उधर उसको जरिए वो भाई निशाना लगाता है और उधर भाई तबाही फेर देता है क्या। ये बिल्कुल ऐसे ही है भाई। एक शॉट अच्छे थे, लेकिन बिल्कुल भाई अब इंडिया इस लाइन में है कि भाई अब वो एक बड़े लेवल के ऊपर आ गए हैं। जिस तरह अब लास्ट हमने देखा कुछ दिन पहले उन्होंने भाई एक जहाज जो है ना वो मतलब एक उतारा है मैदान में, और अब जो है ना वो इंजन की आवाज़ आ रही है, बल्कि यहाँ तक लोग उसको दिखाया भी गया है कि ये इंजन उन्होंने तैयार किया। तो आने वाले वक्त में भाई अब जो डिपेंडेंसी है ना बाकी कंट्रीज के ऊपर, उसके ऊपर वो बिल्कुल एक उनका यही फोकस है कि वो हमने काम कर लिया। तो और वो इसमें भाई ये कामयाब भी हो रहे हैं। सेमीकंडक्टर का रोला डला था कि भाई वो स्टार कर रहे हैं, और आज देख लो कि भाई एक किस हद तक उसमें उनकी अचीवमेंट है। बाकी टाइम टू टाइम बाकी भाई एक मेड इन इंडिया चीज़ें बन रही हैं, और बाकी 5-10 साल के बाद इंडिया भाई एक वर्ल्ड को शो कर देगा। बाकी ऐसे ही है भाई। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा।